नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। इटली और यूके के दौरे के बाद स्वदेश रवाना पीएम मोदी हो गए हैं। पीएम मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले होटल के बाहर निकले और विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ढोल बजा रहे लोगों के बीच पहुंच गए और ढोल की थाप भी लगाई। और स्वदेश लौटने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु और पर्यावरण को लेकर क्या कुछ संदेश दिया, सुनवाते हैं। एक्सेलेंसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से सियासी हलचल तेज हो गई है। इन चुनावी नतीजों के कई बड़े सियासी संदेश निकलकर सामने आए हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले आए इन नतीजों ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उपचुनाव में क्षेत्रीय दल अपना सियासी वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहे। हालांकि हिमाचल में करारी हार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, तो कांग्रेस के लिए इसे 2022 चुनाव से पहले हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हिमाचल के नतीजे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है और इसे महंगाई का साइड इफेक्ट बताया है। वहीं हरियाणा में किसान आंदोलन का असर माना जा रहा है। इलाहाबाद को इनेलो का ही गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में अभय सिंह दोबारा यहां से जीत गए हैं। इलाहाबाद में अभय सिंह की लगातार चौथी जीत है। उधर पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में परचम लहराया है, जिसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार नजर आया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू ने जीत दर्ज की है। जेडीयू के अमन भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान और राजीव कुमार सिंह तारापुर से जीत गए हैं, जबकि असम की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा की सभी सीटों पर जीत को मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने असाधारण करार दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए पार्टी लॉन्चिंग के साथ ही पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि मोदी प्रेम में कैप्टन पंजाब के विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे और नए पार्टी बनाने के ऐलान से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वहीं पार्टी नेताओं के टूटने के डर से देर रात तक कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चली। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश चौधरी समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि नए पार्टी का नाम घोषित करने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। उनकी पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस है। कैप्टन ने चिट्ठी लिखकर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को संरक्षण दिया, कांग्रेस को एक दिन पछताना पड़ेगा। चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने अपनी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा कि सिद्धू की इतनी ही उपलब्धि थी कि वो मुझे और मेरी सरकार को नियमित रूप से अपशब्द कहते थे। मैं उनके पिता की उम्र का हूं, लेकिन फिर भी निजी और सार्वजनिक रूप से मेरे विरुद्ध भद्दी भाषा का प्रयोग करते रहे।
अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर अयोध्या का प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस बार सबसे खास जो आकर्षण अयोध्या के दीपोत्सव में नजर आएगा तो वो आप जान लीजिए। पहली बार योगी सरकार ने दीपोत्सव के मौके पर एरियल ड्रोन शो आयोजित करने की बात कही है, जो इस बार अयोध्या दीपोत्सव का सबसे खास आकर्षण होगा। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने पूरी तैयारियों को लेकर ब्यौरा साझा किया। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को लेकर 12,000 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। साकेत कॉलेज से 13 झांकियां निकलेंगी और रामकथा पार्क तक आएंगी। रामकथा पार्क पर राम सिया का अवतरण होगा, मंचन होगा। इसके बाद राम की पैड़ी पर शाम 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लेजर शो भी होगा। वहीं बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 बजे तक आ सकते हैं। उसके बाद वो राम की पैड़ी पर सरयू आरती करेंगे। दीपोत्सव के लिए अलग अलग जिले से दीपक भी मंगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा 3 दिन से लगातार बिगड़ रही है। 24 घंटे में एनसीआर के अधिकांश शहरों के साथ साथ दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी का सबसे प्रदूषित इलाका बवाना 345 औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ रहा। इसके बाद नरेला सबसे प्रदूषित इलाका दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर इंडिया का अनुमान है कि दिवाली की रात तक वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। एक तरफ ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे देशों में कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। हर दिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब सिर्फ 1,51,209 कोरोना संक्रमित हैं। यह संख्या पिछले 252 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 11,903 दर्ज की गई, जबकि मंगलवार को यह संख्या 10,423 थी। भले ही आज सामने आए कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ा सा उछाल हो, लेकिन फिर भी यह आंकड़े राहत देने वाले हैं। कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालत यह हो गई है कि बहुत से राज्यों में डेंगू को काबू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय टीमों को रवाना किया है। विशेषज्ञों की यह टीम राज्य की टीम को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इसके लिए इन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों का दल भेजने का निर्णय लिया है। इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ टीम के लिए ऐसे राज्यों का चुनाव किया है जहां पर डेंगू काबू से बाहर हो रहा है। इन राज्यों में हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इन सभी जगह डेंगू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। धनतेरस और 718वें उर्स के मौके पर नई दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 718 चिराग रोशन हुए। इस दौरान आरएसएस नेता ने कहा कि दीप प्रज्वलित देश की गंगा जमनी तहजीब की एकता अखंडता को बनाए रखने के मकसद से किया गया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने देश के उलेमाओं, बुद्धिजीवियों और देशवासियों से भारत की बेहतरी के लिए मोहब्बत, भाईचारा, तहजीब और तरक्की का संदेश भी दिया। अमेरिका ने अपने वैक्सीनेशन अभियान का विस्तार करते हुए मंगलवार को 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को अंतिम मंजूरी दे दी है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बच्चों के लिए वैक्सीन डोज की कम मात्रा, किशोर और वयस्क को दी जाने वाली डोज का तीसरा हिस्सा लगाने की मंजूरी दी थी, लेकिन एफडीए से मंजूर की गई वैक्सीन को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सिफारिश करता है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया की आर्थिक राजधानी लागोस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ऊंची निर्माणाधीन से अधिक लोग लापता हैं। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों पर लोगों की भीड़ काफी गुस्सा होते हुए दिखाई दी, जिसके चलते इमारत गिरने के कई घंटों बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। लागोस स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के जनरल मैनेजर फेमी ओसनियन तोलू ने कहा है कि कई कर्मचारी मलबे में दब गए हैं, लेकिन वह इसकी स्पष्ट संख्या नहीं बता सकते।
दिवाली से एक दिन पहले सोने चांदी के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। सोना आज सुबह 448 रुपए की गिरावट के साथ 47,513 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं आज चांदी के दाम में भी गिरावट नजर आ रही है। आज चांदी की कीमत 63,200 रुपए प्रति किलो है। अगर बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 51,200 है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 46,950 रुपए है। मुंबई में 24 कैरेट सोने का दाम 47,850 रुपए है और 22 कैरेट सोने का दाम 46,860 रुपए है। वहीं चेन्नई में सोने का 24 कैरेट सोने का प्राइस 48,900 रुपए पर है और 22 कैरेट का प्राइस 44,820 रुपए पर है। कोलकाता में 24 कैरेट सोने का प्राइस 50,110 रुपए और 22 कैरेट सोने का प्राइस 47,310 रुपए है। वहीं सिल्वर आज 63,200 पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली पर सोने के दाम में करीब 3,000 रुपए की कमी देखी गई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।